तो अब हम आ गए हैं कॉनिक सेक्शन चैप्टर पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। व्हाट इज पैराबोला? ध्यान से देखिए दोस्तों, पैराबोला होता क्या है, पहले इसको जानेंगे। तो पैराबोला इज द सेट ऑफ all points which are equidistant from a fixed point and a line। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला ये सभी पॉइंट का एक सेट होता है विच आर इक्विडिस्टेंट, जो इक्वल डिस्टेंस पर होता है। कहां पर? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पर और एक लाइन पर। अब इसको आइए हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहां पर एक लाइन ड्रा कर लिया, ठीक। अब इस लाइन को हम नाम देंगे क्या? डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम देंगे? डायरेक्ट्रिक्स। और ऐसे ही एक लाइन हमने यहां पर बना लिया और ए हो गया हमारा फोकस। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट यही होगा, तो इसको हम नाम देंगे वर्टेक्स। क्या नाम देंगे? वर्टेक्स। अब देखिए, हम समझते हैं इसी पर पैराबोला बनता कैसे है। पैराबोला जैसे देखिए, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, उसके बाद ये लाइन हमने फोकस से ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये लाइन हमारा फोकस से ज्वाइन हुआ और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? आपस में इक्वल हैं। आइए एक पॉइंट और ले लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया और यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में दोनों क्या हैं? बराबर हैं दोस्तों। ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं? बराबर हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी पॉइंट ले लेते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और ऐसे ही यहां पर भी, चाहे जितना पॉइंट ले लो, यानी इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम पॉइंट लेते रहेंगे और ये जो शेप हमारा बनेगा लास्ट में जाकर, इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला का शेप। ऐसे ही बनता है हमारा पैराबोला। अब आइए दोस्तों, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट का एक क्या होता है? सेट होता है। विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम फोकस, एंड ए लाइन, ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं हम क्या? डायरेक्ट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसी तरीके से हमारा डिफिनीशन बन गया, पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए लाइन। ये हो गया हमारा पैराबोला। अब आइए दोस्तों सीखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालें, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें और फोकस कैसे निकालें। आइए इसको जानते हैं। तो अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ए हमारा तो हो गया ओरिजिन, यानी 0,0, और कुछ ही डिस्टेंस पर हम यहां पर फोकस बनाते हैं, और जितना डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर फोकस तक है उतना ही डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का भी होता है। तो यहां पर हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, यानी एक लाइन हमने ड्रा कर लिया, ठीक। और ये हो गया हमारा पैराबोला का शेप। ये है हमारा पैराबोला का शेप। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको हम नाम दे देते हैं a,0, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां पर a,0 है तो यहां पर हो जाएगा -a,0 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा
फोकस हो गया। लेकिन अब हम कैसे पता करें कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? तो ये हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसका हो जाएगा क्या, यानी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे ज्ञात करें? तो आइए इसको भी हम पता करते हैं। देखिए, हमको पता करने के लिए एक पॉइंट एज्यूम करना होगा। यहाँ पर एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। वो पॉइंट क्या है? पी, एक्स और वाई। ठीक, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में तो इक्वल होते हैं। आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, हमने इसके पहले अभी बताया। ठीक, तो यहां पर एक पॉइंट हमने क्यों ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहां पर हो जाएगा x के प्लेस पर माइनस ए और y के प्लेस पर तो हमारा y ही रहेगा। अब सोच रहे होंगे x का प्लेस तो हमको समझ आया, लेकिन y का प्लेस नहीं समझ में आया कैसे? यहाँ पर ये y हो गया। आइए समझाते हैं हम इसको। जैसे हमने यहाँ पर एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रा कर लिए। ठीक, अब यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट ले लिया हमने, और 1 2 3 हमने 3 पॉइंट ले लिया, यानी यहां से लेके यहां तक एक हमने लाइन ड्रा किया। और ये हमारा हो गया 2, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा हो जाएगा 2 कामा 1 2 3, 2 कामा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट ले लिए, यानी ये हमारा हो गया 2, तो यहाँ पर भी 2 कामा 3 होगा। चाहे तो आप 3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3 कामा 3 होगा। देखिए यहाँ पर x तो चेंज हो रहा है, लेकिन y हमारा दोस्तों नहीं चेंज हो रहा है। ऐसे ही ये लाइन हमारा पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी y ही रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा? y रहेगा। तो यहाँ पर देखिए pf इक्वल टू हो जाएगा pq के, तो pf बराबर pq हो जाएगा। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के पैराबोला का इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो यहां से आप लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, यानी pf, तो यहां से हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, और यहां से y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी हमारा y स्क्वायर ही हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा pq। तो यहां से x माइनस ए, x और माइनस ए यहाँ पर पहले से ही माइनस है, तो हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। जब y में से y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। आइए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax बन जाएगा। अब x स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से y स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4ax। इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा 4ax निकल के आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये मेन फार्मूला है, इसको आपको याद करके रखना है। ये हो गया क्या? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आइए इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आया है हमारा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स, और इसका फोकस क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा दोस्तों a कामा 0। यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया है यही हो गया हमारा इसका फोकस। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा किया है, y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस। ठीक, ये हो गया पैराबोला का शेप और ये हो गया हमारा फोकस। अब यहां से लेके यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है दोस्तों, यही होता है हमारा लेटस रेक्टम। इसको हमने नाम दे दिया m1 और इसको m2। तो यहां से f m1 प्लस f m2 ये होता है किसके इक्वल? 4a के इक्वल होता है दोस्तों। तो f m1 किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ फोकस, और ये भी ट्वाइस ऑफ फोकस, ये बराबर में किसके आ जाएगा? 4a। तो यहां से हमारा लेटस रेक्टम निकल गया। लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता है? तो
4a के इक्वल होता है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें लेटस रेक्टम पूछेगा, एक्सिस पूछेगा, फोकस पूछेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछेगा, डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, उसको हमको कंप्लीटली बताना है। तो ऐसे ही हम दोस्तों निकालते हैं लेटस रेक्टम। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि जब भी पैराबोला एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पर रहे, यानी इस साइड पर रहे, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या हुआ था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और वही पैराबोला हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर रहे तब क्या करेंगे, यानी इधर साइड हमारा बन जाए पैराबोला कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हो जाएगा हमारा फोकस, ये हो गया फोकस, और उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, यानी इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0 और यहां पर +a,0। ठीक, तो इसका फोकस तो हमारा निकल के आ गया, फोकस क्या निकल के आया, -a,0। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर बराबर -4ax। क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और सेम चीज वही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था उसमें, और यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी हमारा चेंज हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट्रिक्स हमारा हो जाएगा x इक्वल टू a हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स यहां से हमारा x इक्वल टू a हो जाएगा। और लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम दोस्तों सेम रहेगा, लेटस रेक्टम होता है 4a, ये 4a के ही इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज, यही पैराबोला यदि हमारा y एक्सिस पर हो जाए तब क्या हो जाएगा, यही पैराबोला y एक्सिस पर हो जाए तो यहां पर हमारा हो जाएगा फोकस, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a, और यहां पर एक लाइन हमने ड्रा किया जिसको हमने नाम दिया डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया दोस्तों हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-a। अब इसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4ay। इसका अपोजिट हो जाएगा, यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था, लेकिन यहां पर x स्क्वायर बराबर 4ay हो जाएगा। और यहां पर इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा दोस्तों y बराबर -a। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू -a। और यहां से हो जाएगा, क्या बच रहा है, फोकस, तो फोकस भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका फोकस तो हो जाएगा 0,a। और बच रहा है क्या हमारा यहां से, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम दोस्तों चारों ही केस में सेम रहेगा, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये दोस्तों हमारा 4a ही रहेगा, लेटस रेक्टम हमारा 4a के इक्वल होता है। लेकिन अगर यही पैराबोला दोस्तों हमारा कुछ इस साइड में बन जाए, यानी ये अभी ऊपर है अभी नीचे बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहां से कुछ इस तरीके से हमने पैराबोला बना लिया, यहां पर हो जाएगा फोकस, ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, फोकस। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-a, और यहां से हो जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,a हो जाएगा। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया हमारा फोकस। तो फोकस तो हमारा निकल के आया क्या, फोकस बराबर आ गया 0,-a। और लेटस रेक्टम तो हमारा हमने बताया है कि सेम रहता है, लेटस रेक्टम 4a के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये बराबर हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर बराबर -4ay। यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब हमारा पैराबोला ऊपर बना है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हुआ, यानी इसका अपोजिट यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, वहां पर प्लस साइन रहेगा। ये हो गया दोस्तों हमारा पैराबोला का कुछ कॉन्सेप्ट जो भी हमने अभी समझाया। अब आइए दोस्तों एक बार हम इस चीज को रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले ये सीखिए कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी को हम फोकस बोलेंगे। एंड ए लाइन, एंड ए फिक्स्ड लाइन भी आप बोल सकते हैं। वह लाइन हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो हमने अभी डायग्राम बना के बताया कि पैराबोला कैसे आया। उसके बाद बात होती है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस, रेक्टम। तो जब भी हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस पर बने तो उस केस में हम वाई स्क्वायर बराबर 4ax लिखेंगे, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखेंगे। लेकिन वो हमारा किस साइड में रहे, राइट साइड में, तभी हम ए इक्वेशन लगाएंगे। और इसका फोकस क्या होता था, फोकस हो जाता था हमारा a,0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a और लेटस रेक्टम, ये तो चारों केस में ही 4a ही रहेगा। और वही पैराबोला अगर लेफ्ट हैंड साइड में बन जाए तो हमारा ये वाई स्क्वायर बराबर -4ax हो जाएगा। वहां पर +4ax होता था, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर -4ax हो जाएगा। और इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस तो हमारा हो जाएगा दोस्तों -a,0। वहां पर +a,0 होता था, लेकिन यहाँ -a,0 हो जाएगा। क्या इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू +a हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर +a हो जाएगा और लेटस रेक्टम 4a। तो अब यही पैराबोला दोस्तों हमारा y एक्सिस पर अगर बन जाए, यही पैराबोला हमारा y एक्सिस पर बन जाए तो यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर बराबर 4ay। वहां पर जब पैराबोला, इसके पहले हमने अभी बताया कि जब भी पैराबोला x एक्सिस पर रहे तो y स्क्वायर बराबर 4ax लिखेंगे। लेकिन जब भी पैराबोला हमारा y एक्सिस पर रहे तो इसके लिए लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 4ay। और इसका फोकस तो आप देख सकते हैं 0, लेटस रेक्टम 4a, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी पैराबोला हमारा डाउनवर्ड बने तो यहाँ से फोकस 0, -a, लेटस रेक्टम 4a और इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर बराबर -4ay। ये था दोस्तों हमारा पैराबोला का कुछ कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसमें हमको फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना है, और पैराबोला किस एक्सिस पर है ये बताना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ से देखिए दोस्तों वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि पैराबोला किस एक्सिस पर है। यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग नंबर गिवन रहे तो समझ लेना पैराबोला x एक्सिस पर है। किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर। और यही x स्क्वायर इक्वल टू नंबर गिवन रहे कुछ भी तो यहाँ से पैराबोला y एक्सिस पर हो जाएगा। y स्क्वायर रहे तो x एक्सिस पर, x स्क्वायर रहे y एक्सिस पर। ये बात आपको याद रखना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। इसको आप पैराबोला के इक्वेशन से कंपेयर कर दो। जब इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है x एक्सिस पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से 4a इक्वल टू हो जाएगा 12 और a बराबर निकल के आ जाएगा 3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। a का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0। फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3,0। उसके बाद एक्सिस बताना है तो एक्सिस तो हो जाएगा हमारा x एक्सिस। एक्सिस कौन सा होगा, x एक्सिस। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है दोस्तों x बराबर -a के। तो यहाँ से x इक्वल टू -3 निकल के आ जाए, क्योंकि a का वैल्यू 3 गिवन है तो यहाँ से x इक्वल टू -3 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है दोस्तों 4a के इक्वल। तो यहाँ से 4 × 3 इक्वल टू 12 निकल के आ गया। ये हो गया हमारा लेटस रेक्टम, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और एक्सिस तो हमारा x एक्सिस है और फोकस हो गया
3,0। अब आइए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, जैसे गिवन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब इसको भी आप कंपेयर कर दो यार, कंपेयर कर दो पैराबोला के इक्वेशन से। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 4a इक्वल टू हो जाएगा 10 और a इक्वल टू हो जाएगा 10/4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। a का तो वैल्यू हमको पता चल गया 5/2। लेकिन फोकस क्या होगा दोस्तों, फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है a,0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5/2, 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट। उसके बाद हमको बताना है एक्सिस, तो x एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस कौन सा होगा, x एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये किसके इक्वल होता है, x इक्वल टू -a। तो यहाँ से x इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होता है 4a के इक्वल। तो यहाँ से 4 × 5/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा 10। लेटस रेक्टम इसका 10 निकल के आया। फोकस हो गया हमारा 5/2, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -5/2। तो पैराबोला का इक्वेशन यहाँ से आप जान ही रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमको दे दिया x स्क्वायर इक्वल टू 6y, x स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब इसमें जो हमारा एक्सिस होगा वो y एक्सिस होगा। तो y एक्सिस के केस में कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, किस इक्वेशन से, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से 4a इक्वल टू हो जाएगा 6 और a इक्वल टू हो जाएगा 6/4। तो यहाँ से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। a का वैल्यू हमको 3/2 मिल गया। a का वैल्यू क्या मिला, 3/2। उसके बाद हमको बताना है एक्सिस, एक्सिस तो हमारा हो जाएगा y एक्सिस। कौन सा एक्सिस, y एक्सिस होगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस भी बताना है। तो सबसे पहले हम फोकस बता लेते हैं। फोकस हो जाएगा 0,a। y एक्सिस के केस में फोकस होता है 0,a और x एक्सिस के केस में फोकस होता है a,0। तो यहाँ से 0,3/2 हो जाएगा, 0,3/2। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है दोस्तों y इक्वल टू -a। ये होता है y इक्वल टू -a। तो y बराबर हो जाएगा -3/2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गया। उसके बाद लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है दोस्तों 4a के इक्वल। तो 4 × 3/2। तो यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये निकल के आया लेटस रेक्टम। ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारा फोकस हो गया। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब यहाँ पर सबसे पहले आप नजर मारो कि एक्सिस कौन सा है। एक्सिस दोस्तों हो जाएगा y एक्सिस। तो इसको हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ये सब बातें समझाया है आपको। उसके बाद 4a इक्वल टू 6 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या निकल के आया, 3/2। उसके बाद रख दो यार फोकस के प्लेस पर। फोकस होता है y एक्सिस के केस में 0,a। तो 0,3/2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है y इक्वल टू -a। तो यहाँ से y इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के इक्वल होता है। तो 4 × 3/2 हमारा 6 निकल के आ गया। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। जैसे दे दिया कि x स्क्वायर इक्वल टू -9y, x स्क्वायर इक्वल टू -9y। अब यही चीज़ सब पूछ लिया कि कोऑर्डिनेट क्या होगा फोकस का, एक्सिस कौन सा होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। तो इसको आप कंपेयर करो। सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay प्लस 4ay नहीं -4ay। पैराबोला दोस्तों हमारा इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो यहाँ से हो जाएगा -4a इक्वल टू -9। तो हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल। तो a इक्वल टू 9/4
4 ए का वैल्यू हमको मिल गया। उसके बाद फोकस तो हो जाएगा 0 कामा माइनस ए, 0 कामा माइनस ए, 0 कामा माइनस 9/4, ये हो गया हमारा फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है y इक्वल टू ए के। जब भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहे पैराबोला तो समझ लेना y इक्वल टू माइनस ए होता है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे तो y इक्वल टू ए हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 9/4, y इक्वल टू 9/4। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम 4a के इक्वल होता है, तो यहाँ से 4 × 9/4, 4 से कैंसिल, इक्वल टू 9 निकल के आ गया। ये हो गया लेटस रेक्टम, ये हो गया फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने x एक्सिस और y एक्सिस का क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फोकस 6,0 डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। इसमें दोस्तों हमको ये बताना है कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। यदि हम फोकस को a,0 से कंपेयर करें तो a इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। a इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ से ये देखिए कि जो पैराबोला है वह किस एक्सिस पर है, आप फोकस से पता लगा सकते हैं। फोकस जब भी a,0 हो तो समझ लेना पैराबोला x एक्सिस पर होता है। और पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² बराबर 4ax। और यही फोकस अगर 0,a है तो समझ लेना एक्सिस y एक्सिस होगा। कौन सा एक्सिस होगा, y एक्सिस। और इसका इक्वेशन हो जाएगा x² इक्वल टू 4ay हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फोकस a,0 है तो यहाँ से a का वैल्यू हमको 6 मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y² बराबर 4ax और y² बराबर हो जाएगा 4 × 6। a के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 6 इंटू में x, तो y² बराबर क्या हो जाएगा 24x। यही हो गया दोस्तों इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आइए दोस्तों हम नेक्स्ट, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है फोकस 0,-3 डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3। सबसे पहले दोस्तों ये चेक कीजिए कि जो फोकस है वह किस एक्सिस पर है, तो आप इसको यहाँ से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। फोकस हो जाएगा 0,-a, तो 0,-a किस एक्सिस पर होता है, वो होता है दोस्तों y एक्सिस पर। तो यहाँ से पैराबोला हमारा किस एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ से फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है 0,-a और यहाँ पर होता है डायरेक्ट्रिक्स, इसका कोऑर्डिनेट 0,a होता है। तो फोकस हमारा 0,-a है, इसलिए हमारा जो पैराबोला है वह y एक्सिस पर होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² इक्वल टू -4ay, प्लस 4ay नहीं -4ay होगा, क्योंकि जो हमारा पैराबोला है वह y एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, y एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा x² इक्वल टू -4ay हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा, -a इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल, a इक्वल टू 3 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसको उठा के पुट कर दो वैल्यू, x² बराबर हो जाएगा -4 × 3, a के प्लेस पर 3 रख दो, इंटू में y, तो x² बराबर -12y। यही हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टेक्स 0,0 और फोकस 3,0। अब इसको आप कंपेयर कर दो फोकस a,0 से, तो यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा
3। लेकिन दोस्तों आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सिस होगा वह यक्स एक्सिस होगा। पैराबोला किस एक्सिस पर होगा? यक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस होता है, इसका कोऑर्डिनेट a,0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a,0। तो यहाँ से a,0 से हमने जब कंपेयर किया तो यहाँ से a = 3 मिला। a = जब 3 मिला तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² बराबर 4ax। y² बराबर क्या हो जाएगा? 4ax। तो यहाँ से y² बराबर 4 इंटू ए के प्लेस पर 3 रख दो और इंटू में x चल ही रहा है, तो यहाँ से y² बराबर हो जाएगा 12x। यही हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जैसे हमने इसी क्वेश्चन को चेंज करके लिखा कि वर्टेक्स 0,0 और जो फोकस है इसका -2,0 है। अब यहाँ पर देखिए जो फोकस है दोस्तों वह हमारा x एक्सिस पर है, लेकिन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस साइन है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? फोकस ये होता है, इसका कोऑर्डिनेट -a,0 और यहाँ पर होता है डायरेक्ट्रिक्स, इसका कोऑर्डिनेट होता है +a,0। तो यहाँ से -a,0 से जब इसको कंपेयर करेंगे -a,0 से, तो यहाँ से -a = -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, a = हो जाएगा 2। a का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। लेकिन इस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला बराबर y² बराबर -4ax होता है। जब इस डायरेक्शन में रहता है तो y² बराबर +4ax होता है, लेकिन जब इस डायरेक्शन में रहे तो y² बराबर क्या हो जाएगा? -4ax। तो यहाँ से y² बराबर हो जाएगा -4 × 2 × x, y² बराबर हो जाएगा -8x। यही हो गया दोस्तों इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पर आप फोकस लिख लीजिए, फोकस -a,0 से हमने इसको कंपेयर किया। इस दोस्तों आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें हमको पैराबोला का इक्वेशन बताना है जिसमें वर्टेक्स हमारा 0,0 है और एक पॉइंट से पास होता है जो पॉइंट है 2,3 और एक्सिस कौन सा है इसमें बता भी दिया है कि एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है। तो पैराबोला का शेप किस तरीके से बनेगा? कुछ इस तरीके से हमारा पैराबोला का शेप होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्या है? 2,3। अब एक्सिस हमारा x एक्सिस पर है तो हमारा पैराबोला का शेप इस तरीके से बन गया। लेकिन हमको पैराबोला का इक्वेशन कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? जब हमको a का वैल्यू पता हो। तो यहाँ से 8.2,3 ये हो गया x, ये हो गया y। तो यहाँ से y² बराबर 4ax। अब यहाँ से y के प्लेस पर हमको 3 रख देना है, 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से 4a इंटू में क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से 9 = 8a और a का वैल्यू हो जाएगा 9/8। हमने क्यों y² बराबर 4ax लगाया? क्योंकि हमारा जो पैराबोला है दोस्तों x एक्सिस पर है, इसलिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y² = 4ax। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया तो पैराबोला का इक्वेशन तैयार आसानी से मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y² = 4ax। अब यहाँ से y² बराबर क्या हो जाएगा? a के प्लेस पर आपको 9/8 रख देना है। तो यहाँ से 9/8 इंटू में x चल रहा है तो यहाँ से 4 × 2 = 8, y² बराबर हो जाएगा 9/2x। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y² बराबर 9x। ये हो गया दोस्तों पैराबोला का इक्वेशन। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको बता भी दिया था कि एक्सिस कौन सा है, वो है x एक्सिस। x एक्सिस पर पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है y² = 4ax। हमको लेकिन a का वैल्यू पता नहीं था तो हमने यहाँ से a का वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद पैराबोला का इक्वेशन हमने लिख के a के प्लेस जो वैल्यू आया a का उसको हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 5, 2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यहाँ पर हमको पैराबोला का इक्वेशन बताना है, लेकिन इस बार जो हमारा पैराबोला है वह y एक्सिस पर है। किस एक्सिस पर है? y एक्सिस पर है। y एक्सिस के केस में पैराबोला का इक्वेशन होता है दोस्तों x स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। लेकिन यहाँ पर हमको a का वैल्यू पता नहीं है, हमको पॉइंट तो पता है। आइए पॉइंट से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। 8.5, 2 ये हो गया x, ये हो गया y, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4ay। अब x स्क्वायर के प्लेस पर 5 रखो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 4 इंटू ए इंटू में 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 8a, a का वैल्यू निकल के आ गया 25/8। अब a का वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर यार, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 25/8 इंटू में y, तो यहाँ से 4 2 जा 8, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/2y। ये हो गया दोस्तों पैराबोला का इक्वेशन। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं x स्क्वायर बराबर 25/2y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर बराबर 25y, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।